मैं समय के महासागर में समाई हुई गूंज हूँ। सूरज के किरणों से भी पुरानी मेरी परछाई है। मैं इन कहानियों का अमूक साक्ष्य हूँ जिसे आज तक कोई शब्दों में नहीं बांध पाया, और गवाही देता है मेरा यह धुंधला चेहरा जिस पर वक्त ने लाखों रंग बिखेरा है। मैं हूँ वह अनदेखा नायक जिसके मस्तक पर पड़ी सलवटे हिंदुस्तान की प्रत्येक दास्तान का प्रमाण है। मैं अतीत की अनकही पुकार हूँ, वक्त की अतृप्त प्यास हूँ, क्योंकि मैं इतिहास हूँ। तुम्हें लगता है कि इतिहास केवल वक्त की गर्दिश में गुम हुए इन खंडहरों में है, या फिर धूल से भरी इन किताबों में सांस लेती है। आओ मेरे साथ चलो एक ऐसी यात्रा पर जहां समय की परतों के पीछे अनेक अनकहे राज हैं। हम जा रहे हैं महाजनपद काल की ओर, एक ऐसा समय जब भारतवर्ष का उत्कर्ष अपने चरम पर था। लगभग 2600 साल पहले इस भारत भूमि पर 16 महाजनपद थे। ये केवल राज्य नहीं थे, बल्कि विचारों का संगम थे, जहां सत्ता, धर्म और व्यापार के बीच संघर्ष होता था। 16 महाजनपदों में से मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। यहाँ की धरती सोने से भी अधिक कीमती थी। यहाँ की राजनीति ने चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक जैसे महान शासकों को जन्म दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, मगध की गाथा केवल युद्ध और विजय की नहीं है, बल्कि इसमें छुपे हैं धोखे, षड्यंत्र और अनकहे राज। फिर है वैशाली, दुनिया का पहला गणराज्य। यहाँ राजा नहीं, लोग खुद अपने भाग्य का निर्धारण करते थे। यहाँ महात्मा बुद्ध और महावीर जैसे संतों ने भारतीय अध्यात्म को एक नई और अनूठी दिशा दी। लेकिन क्या वैशाली के सभी लोगों की स्वतंत्रता सच्ची थी या फिर दिखावा? यह सवाल आज भी इतिहासकारों को परेशान करता है। अवंती महाजनपद अपने व्यापार और संस्कृति के लिए विख्यात था। यहाँ की गलियों में संस्कृत और प्राकृत की आवाजें गूंजती थी। यहाँ के व्यापारी दूर दूर तक अपनी वस्तुएं बेचते थे, रेशम, मसाले और बहुमूल्य रत्न। लेकिन अवंती की कहानी केवल व्यापार की कहानी नहीं है, बल्कि शक्तिशाली सेनाओं और कलाओं के अद्भुत संगम की भी है। गंगा की पवित्र भूमि पर कौशल और काशी के बीच सत्ता का संघर्ष था। यह संघर्ष केवल भूमि की ही नहीं, विचारधारा और शक्ति का भी था। यहाँ की फिजा आज भी उस खून की कहानियाँ बयां करती है जो हजारों वर्ष पहले यहाँ बहा था। महाजनपद काल केवल इतिहास नहीं है, यह हमारी सभ्यता और संस्कृति का आधार है। यह संस्कृति आज भी उत्तर भारत के जनमानस में बसी है।